पुराने शहर की तंग गलियों के बीचों बीच खड़ी थी एक विशाल हवेली। ऊंची दीवारें, जालीदार खिड़कियां और समय के साथ फीका पड़ा हुआ रंग। लोग कहते थे उस हवेली में सिर्फ लोग नहीं, यादें भी रहती हैं। इस हवेली की मालकिन थी दुर्गा देवी। उनका स्वभाव बिल्कुल उनके नाम जैसा था, सख्त, अनुशासन पसंद और दिल की बातें कभी बाहर ना आने देने वाली। उनका बेटा अर्जुन एक शांत और समझदार युवक था और हाल ही में उसकी शादी हुई थी एक खुशमिजाज, जिज्ञासु और दिल से साफ लड़की काव्या से। एक दिन काव्या ने धीरे से अर्जुन से पूछा, अर्जुन, इतना बड़ा घर लेकिन इतना सन्नाटा क्यों? ना कोई हंसी, ना कोई चहल पहल। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस माँ को शांति पसंद है। काव्या ने हल्की मुस्कान दी, पर उसे ये सब थोड़ा अजीब लगा। ससुराल में आज काव्या का तीसरा दिन था। काम करते हुए काव्या की नजर ऊपर की मंजिल पर गई। एक दरवाजा, पुराना, भारी और हमेशा बंद। काव्या ने सहजता से पूछा, माँ जी, वो कमरा? दुर्गा देवी ने तुरंत उसकी बात काट दी। उसके बारे में कभी मत पूछना। आवाज में ऐसा कठोरपन था कि काव्या चुप हो गई। हवेली के बड़े कमरे में काव्या और अर्जुन सो रहे थे। अचानक ठक ठक ठक, जैसे कोई ऊपर धीरे धीरे चल रहा हो। काव्या उठ बैठी। अर्जुन, सुनो, कोई है ऊपर। अर्जुन ने आंखें बंद रखते हुए कहा, पुरानी लकड़ी है, आवाज करती है। लेकिन ये कदमों जैसी लग रही है। डरो मत, मैं हूं ना। ये एक पुरानी हवेली है, यहाँ अक्सर अजीब सी आवाजें आती रहती हैं। अर्जुन सो जाता है, लेकिन काव्या की नींद उड़ चुकी थी। अगले दिन दुर्गा देवी अपने कमरे में बैठी गहरी सोच में डूबी होती हैं। माँ जी, दुर्गा देवी अपनी सोच में इतनी खोई होती हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता काव्या कब से उन्हें पुकार रही है। माँ जी, आप किस गहरी सोच में खोई हुई हैं? अरे बहू, तुम कब आई? माँ जी, मैं तो कब से यहीं खड़ी हूँ। कुछ काम था क्या? माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। कल रात मैंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवेली में चल रहा हो। देख बहू, ये हवेली बहुत पुरानी है, इसलिए कभी कभी ऐसी आवाजें आती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, ये बस खिड़की और दरवाजों की आवाजें हैं। काव्या मान तो जाती है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं डर अभी भी बना रहता है। अगले कुछ दिनों में काव्या ने नोटिस किया कि दुर्गा देवी रोज शाम को ऊपर जाती हैं और थोड़ी देर बाद वापस आती हैं। माँ जी, रोज शाम उस बंद कमरे में जाती हैं। आखिर उस दरवाजे के पीछे कौन सा गहरा रहस्य छुपा है? अगले दिन काव्या सच्चाई जानने के लिए उनकी नौकरानी गीता के पास जाती है। गीता, तुम्हें पता है उस कमरे में क्या है? गीता ने चारों तरफ देखा और धीरे से बोली, बहू जी, उस कमरे में जो है वो सिर्फ मालकिन जानती है। लेकिन वो आवाजें, कौन कर रहा था ये सब? गीता ने नजरें झुका ली। बहू जी, कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो अच्छा है। काव्या के सवाल अब भी अनसुलझे हैं और जवाब कहीं भी नजर नहीं आते। अब काव्या के अंदर दो भाव थे, डर और जिज्ञासा। वो खुद से कहती, मुझे इस घर का हिस्सा बनना है, तो इसके राज भी जानने होंगे। अगले दिन दुर्गा देवी हवेली के बाहर टहल रही थी। तभी काव्या, उस बंद दरवाजे के पीछे छुपे सच को जानने के लिए मुझे माँ जी को किसी तरह हवेली से बाहर भेजना होगा। माँ जी, आइए ना, यहाँ मेरे पास बैठिए। इतनी गर्मी में क्यों टहल रही हैं? बहू, गर्मी तो बहुत है, लेकिन ज्यादा आराम करना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। वही तो माँ जी, आप और पापा जी कहीं घूम आइए, जैसे किसी हिल स्टेशन पर। अचानक से हमें बाहर भेजने का ख्याल कैसे आया बहू? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आज तो किसी तरह बच गई। माँ जी को तो हर बात पर शक हो जाता है। दिन गुजरते गए और वो दिन आ गया। काव्या अपने कमरे में बैठी आराम से चाय पी रही होती है। तभी अचानक, बहू, अरे बहू, नीचे आओ। जी माँ जी, अभी आई। बहू, हवेली का ध्यान रखना, मैं पूजा के लिए मंदिर जा रही हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर दुर्गा देवी चली गई। आज आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया।
माँ जी मंदिर गई हैं, अर्जुन ऑफिस गए हैं और पापा जी भी बाहर हैं। अब मुझे उस बंद कमरे को देखना ही होगा। पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा था। काव्या धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। चल काव्या, डर मत। आज हर हाल में सच जानकर ही रहूंगी। वो डरते डरते सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाती है। तभी पीछे से एक तेज आवाज सुनाई देती है। काव्या। माँ जी, आप? काव्या का दिल जैसे एक पल के लिए थम सा गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दुर्गा देवी की आंखों में गुस्सा था। काव्या ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ। मुझे सच जानने का हक है। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली। फिर अचानक दुर्गा देवी की आंखों में गुस्से की जगह दर्द आ गया। भारी मन से दुर्गा देवी काव्या को उस बंद कमरे की ओर ले जाती हैं। जैसे ही काव्या दुर्गा देवी के साथ बंद कमरे में जाती है, हल्की सी खुशबू, जैसे पुराने समय की यादें। दीवारों पर एक छोटी बच्ची की तस्वीरें, खिलौने, गुड़िया, छोटी साइकिल, रंग बिरंगी किताबें। एक कोने में दीपक जल रहा था। काव्या की आवाज कांप गई। ये किसका कमरा है? माँ जी, मेरी बेटी आर्या का। तुम्हारी ननद। कमरे में सन्नाटा फैल गया। दुर्गा देवी बोली, वो बहुत हंसती थी। इस हवेली में हर वक्त उसकी आवाज गूंजती थी। लेकिन एक दिन वो चली गई। आंसू उनके गालों पर बहने लगे। उस दिन के बाद ये घर भी खामोश हो गया। मैंने खुद को मजबूत बना लिया, लोगों से दूर कर लिया, क्योंकि अगर किसी को अपनाओ तो खोने का डर भी साथ आता है। काव्या की आंखें भर आईं। वो आगे बढ़ी और धीरे से बोली, माँ जी, आपने मुझे दूर क्यों रखा? मैं भी तो आपकी बेटी बन सकती हूँ। दुर्गा देवी ने उसकी तरफ देखा, पहली बार, सख्ती के बिना। क्या तुम सच में मेरी बेटी बनोगी? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो पहले से ही हूँ माँ जी। मैंने आपको कभी अपनी सास नहीं माना। काव्या, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम पर बहुत सख्ती की। उस दिन के बाद हवेली बदलने लगी। वो कमरा अब बंद नहीं रहता। हर शाम दीपक जलता। काव्या और दुर्गा देवी साथ बैठती और आर्या की बातें करती। एक दिन दुर्गा देवी ने कहा, तुमने इस घर में फिर से आवाजें लौटा दी। काव्या हंसते हुए बोली, माँ जी, क्योंकि घर खामोशी से नहीं, रिश्तों से बनता है।